algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se quiere. No le rinde le gusta la gasolina. Dale gasolina. Hello guys, this is Kajal. So welcome back on my channel BTS Fairy Tale World. So guys, today's story title is You Are Afraid of Your Abusive Husband. So guys, I hope you will like it. So let's begin. So यहाँ पे हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है येन से. येन बोलती है प्लीज़ जंगकुक प्लीज़ आई एम सॉरी, क्योंकि जंगकुक उसे बेल्ट से मार रहा होता है क्योंकि उसने गलती से उसके फेवरेट शर्ट पे पानी गिरा दिया था. जंगकुक कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि मेरे कमरे में मत आया करो बिना मेरे परमिशन के. येन बोलती है प्लीज़ जंगकुक आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे इसलिए मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई थी. लेकिन जंगकुक उसकी बिल्कुल भी कुछ बात नहीं सुनता और उसे बेल्ट से मारता रहता है और येन उससे काफ़ी ज़्यादा बेग करती है कि प्लीज़, लेकिन नहीं. येन कहती है प्लीज़ जंगकुक रुक जाओ, ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है. लेकिन जंगकुक कहता है कि तुम ये डिज़र्व करते हो ये बिच. तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बात हो गई थी कि वो उसे बिच और स्लट वगैरह बुलाता था और इस तरीके से उसे छोटी छोटी गलतियों पे मारता था क्योंकि एक फोर्स मैरिज था. वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थी लेकिन अपने पेरेंट्स की वजह से वो उसे ये बात माननी पड़ी. और येन और जंगकुक के पापा और पेरेंट्स के बीच में अच्छा रिलेशन था. येन की कंपनी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही थी जिसे सपोर्ट करने के लिए उसके पापा ने येन की फोर्स मैरिज कराई जंगकुक से. यहाँ पे येन ने अपने पेरेंट्स के सिचुएशन को समझते हुए शादी करने के लिए वो रेडी भी हो गई. लेकिन फिर येन को जंगकुक से प्यार भी हो गया. कह सकते हैं कि वो एक तरफा प्यार है. लेकिन येन पागल है जंगकुक के पीछे. जंगकुक की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसने उसे अब छोड़ दिया. ये पता चलने के बाद कि जंगकुक अब मैरिड करने जा रहा है. इनका ये ड्रीम था कि वो उसका जो भी हस्बैंड होगा वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और उसके साथ कडल करेगा और उसके लिए खाना भी बनाएगा. लेकिन ये अनलकीली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन फिर भी वो जंगकुक से बहुत प्यार करती है. जंगकुक शादी वाले दिन से येन को अब्यूज़ करने लग गया था. येन ये सब कुछ सह रही थी और एक अच्छी वाइफ बनने की कोशिश कर रही थी. यहाँ पे जंगकुक येन को बहुत ज़्यादा मार रहा था और उसके काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी. तो यहाँ पे जंगकुक का कॉल आ जाता है और वो अपनी कॉलर आईडी देखता है. येन उसको अपनी टीयरी आइज से देखती है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि वो उसको मारते वक्त अचानक से रुक गया हो. तो यहाँ पे जंगकुक कॉलर आईडी देख के काफ़ी अननॉय फेस बनाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है. येन थोड़ी सी कंफ्यूज थी. यहाँ पे येन की पूरी बॉडी ब्रशेज़ और कट्स से भरी हुई थी और उसकी आंखें भर आती है ये सोच के कि वो एक समय पहले कितनी ज़्यादा चार्मिंग और कितनी खूबसूरत हुआ करती थी और अब कितनी ज़्यादा पेल हो गई है. तो येन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए खड़ी होती है अपने बेडरूम की तरफ जाने के लिए. लेकिन सडनली उसे कोई उसका हाथ बहुत हार्शली पकड़ के खींच लेता है और ये येन को पता है कि कौन है. तो यहाँ पे जंगकुक पीछे से येन को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ टर्न करता है और उसके फेस पे एक ड्रेस फेंक के देता है और बोलता है कि एग्जैक्ट 8 बजे तैयार रहना वरना तुम्हें पता है कि क्या होगा. येन बस अपना सर हिलाती है और चली जाती है अपने बेडरूम में चेंज करने के लिए. तो येन यहाँ पे अपने रूम में जाती है और अपनी ड्रेस बेड पे रख के वो एक वार्म शावर लेने के लिए जाती है जहाँ पे ठंडा पानी उसके शरीर पे लगते ही उसके ब्रशेस को जैसे ही टच करता है उसको पेन का एहसास होता है और उसकी आँखों में फिर पानी भर आता है और वो अपनी आंखें बंद करके अपने रोने लग जाती है और ख़ुद से सोचती है कि क्यों जंगकुक तुम ऐसा मेरे साथ क्यों करते हो. तुम मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किस लिए करते हो. क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ इसलिए. और मैं तुम्हारे लिए एक हमेशा अच्छी वाइफ बनने की कोशिश करती हूँ. ऐसा वो सोचती है और फिर अपने बॉडी पे टॉवल लपेट के वो जाती है बाहर अपने आंसुओं को पोंछते हुए. और यहाँ पे वो अपना नाइट ड्रेस पहन के सोने के लिए चली जाती है. यहाँ टाइम स्किप हो जाता है.
फिर येन सो के उठती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है देख के कि माय गॉड ये तो 7:40 हो गया। जंगकुक ने बोला था उससे जल्दी रेडी होने के लिए। तो यहाँ पे येन जल्दी से उठती है, रेडी होती है और हल्का फुल्का मेकअप पुट करती है ताकि वो अपने ब्रशेज़ को और हिकेज़ को हाइड कर सके। तो यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट बचे थे और येन जल्दी से रेडी होकर नीचे जाती है। वो देखती है कि जंगकुक बैठा हुआ है नीचे। येन बोलती है मैं तैयार हूँ जंगकुक, काफ़ी सॉफ्टली ऐसा बोलती है वो। जंगकुक येन की तरफ देखता है और उसकी नज़रें उससे हटती नहीं है। फिर येन थोड़ा सा फेक कफ करती है और ये जंगकुक दूसरी तरफ देखता है और बोलता है, जंगकुक बोलता है हाँ अब चलो। जहाँ पे दोनों कार में बैठते हैं और येन और जंगकुक दोनों में से कुछ भी नहीं बोलता कोई, और दोनों पहुँच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे दोनों साथ में पार्टी में एंटर होते हैं और जंगकुक बोलता है येन को कि यहाँ पे ना स्लट की तरह हरकतें मत करना, ठीक है, मैं अपने भाइयों से बात करने जा रहा हूँ। और उसे वो पार्टी में वैसे ही अकेला छोड़ के चला जाता है, जैसे उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे येन एंजॉय कर रही होती है पार्टी के एटमॉस्फेयर को, लेकिन अचानक से ही येन के शोल्डर पे कोई टैप करता है और वो पीछे मुड़ के देखती है। उसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है और काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड उसके सामने खड़ा रहता है, पार्क जिमिन। जिमिन सडनली से येन को हग करता है, येन भी उसे हग करती है। तो यहाँ पे जिमिन उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे और जिमिन ने येन को प्रपोज़ भी किया था, बट येन ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी शादी जंगकुक से होने वाली थी। जिमिन इस बात को समझता है और वो दोनों काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। जिमिन पूछता है तुम यहाँ? येन कहती है हाँ एक्चुअली जंगकुक की ना पार्टी थी उसके फ्रेंड की, इस वजह से वो लेकर आया यहाँ पे। जिमिन उससे फ्लर्टी वे में बोलता है वेल यू आर लुकिंग गॉर्जियस। येन कहती है ओ प्लीज़ प्रिवेंट। वो येन के साथ हमेशा फ्लर्ट करता है लेकिन उसके लिए कोई बैड फीलिंग नहीं है येन के मन में, और वो दो जिमिन की गर्लफ्रेंड भी है। तो यहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं और अचानक से जिमिन को कोई आवाज़ देता है। तो यहाँ पे जिमिन तो चला जाता है और जैसे ही येन दूसरी तरफ टर्न करते हुए देखती है जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और येन जंगकुक के पास जाती है जहाँ पे मिस्टर किम भी होते हैं। येन कहती है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा हो गया, तुम काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो बस। जंगकुक बोलता है ओ येन, मिस्टर किम मेरी वाइफ से मिलिए, ये है जॉन येन। फिर दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, येन और मिस्टर किम, और येन जंगकुक के हाथ से ड्रिंक की ग्लास लेने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से गलती से ड्रिंक मिस्टर किम के ड्रेस पे गिर जाता है और येन उसे बार बार सॉरी बोलती है, लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मिस्टर किम से सॉरी बोलता है और येन को हार्शली खींच के पार्टी के बाहर लेकर जाता है और दोनों कार में बैठते हैं और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। येन उसे देख के रोने लग जाती है। वो जंगकुक को बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो बोल नहीं पाती। वो कहते हैं जंगकुक प्लीज़ मैं मेरा ये कोई पर्पस नहीं था करने का। जंगकुक चिल्लाते हुए बोलता है शट अप योर फकिंग माउथ। येन डर जाती है और वो और तेज़ रोने लग जाती है। जंगकुक कहता है मुझे पता है कि ये तुमने पर्पसली किया है। जंगकुक येन पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। अब टाइम स्किप होता है और वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। येन डायरेक्ट अपने रूम में जाती है लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्शली उसका बाल पकड़ के खींचता है और उसे ज़मीन पे गिरा देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतने आसानी से माफ़ कर दूँगा। और वो येन को हार्शली उठाता है और वॉल पे पिन कर देता है और अपने उसके लिप्स पे स्मैश करता है। येन यहाँ कंटिन्यूसली रोती जाती है और उसको पुश करने की कोशिश करती है। वो काफ़ी ज़्यादा रफली उसे किस करता है और काफ़ी लस्टफुली। जंगकुक येन को कैरी करता है बिना किस किए और अपने बेडरूम में लेकर जाता है और येन को बेड पे थ्रो करता है और उसके ऊपर हावर हो जाता है। वो उसके ड्रेस को भी फाड़ देता है और वो सिर्फ अंडरगारमेंट में रह जाती है। जंगकुक येन के अंडरगारमेंट्स भी फाड़ देता है और वो पूरी नेक्ड हो जाती है। अब वो अपने आप को भी अनड्रेस करता है
और गाइस आगे का आपको पता है। जिनको काफ़ी ज़्यादा वाइल्डली स्पीड में करता है और ये इनको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। ये उससे रुकने के लिए बैग कर रही होती है, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं। ये पूरी रात पेनफुल थी और काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग भी। तो यहाँ पे टाइम स्किप होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। यहाँ पे ये उठती है, उसका हेड काफ़ी ज़्यादा हैवी फील हो रहा होता है और वो अभी भी नेक्ड थी और सारी रात की बातें उसके माइंड में फ़्लैश करती है और वो ये सोच के रोने लग जाती है। फिर से वो उसे अकेला छोड़ के चला गया अपने ऑफिस। येन कहती है, क्यों भगवान, क्यों आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? मैंने क्या गलत किया है? अगर आप ऐसा ही करना चाहते हो तो ठीक है। ऐसा वो रोते हुए कहती है और उसे सडनली ना डिज़ी सा फील होता है, लाइक थ्रोइंग अप करने का मन करता है और वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागती है। येन थ्रो अप करती है, लेकिन वो थोड़ी कंफ्यूज होती है क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ उसके साथ। लेकिन कुछ सोच के उसका माइंड काफ़ी ज़्यादा वो सोच के शॉक्ड रहती है कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं। जहाँ पे वो अपना ड्रॉअर ओपन करती है और प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और हाँ, वो पॉजिटिव निकलता है। येन काफ़ी ज़्यादा खुश थी लेकिन सैड भी। क्या होगा अगर जेके को पता चलेगा तो? जहाँ पे वो अपने बेली को टच करते हुए बोलती है कि बेबी देखो क्या होगा अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो। यहाँ से टाइम स्किप होता है और ये जंगकुक का वेट कर रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और डीपली कुछ सोच रही होती है, लेकिन सडनली जंगकुक आ जाता है और ये खड़ी हो जाती है। वो करेज इकट्ठा कर रही होती है ताकि वो बता सके। येन कहती है, जो जंगकुक, आई हैव अ गुड। लेकिन इससे पहले येन कंप्लीट कर पाती, जंगकुक कुछ ऐसा बोलता है जिससे येन का दिल टूट जाता है। जंगकुक बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है कि मैं येन को डिवोर्स दे दूँगा। येन ऐसा सुन के ग्राउंड पे गिर जाती है। येन पहले से काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही थी, लेकिन अब वो इस सब पेन से बाहर निकल जाएगी। येन बोलती है, जंगकुक तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो? तुम मुझे हमेशा हर्ट करते हो, तुम मुझे मारते हो, मैं वो भी सहती हूँ। तुमने मुझे एक टॉय समझ रखा है, तुम मुझे मारते हो, मैं वो भी सहती हूँ। मैं हमेशा एक अच्छी वाइफ बनने की कोशिश करती हूँ। क्यों, मैंने क्या गलत किया है? जंगकुक बोलता है, मैं तो येन बोलती है कि प्लीज़ जंगकुक मुझे बोलने दो, ठीक है? अगर तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना इसके बाद तुम मुझे और हमारे बच्चे को नहीं देख पाओगे। जंगकुक कंफ्यूज लुक देता है और बोलता है, बेबी? फिर येन कहती है कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बेबी के साथ। जंगकुक यहाँ पे टीयरी हो जाता है और बोलता है, यू आर प्रेग्नेंट? येन कंफ्यूज होकर पूछती है कि तो तुम क्यों रो रहे हो? जंगकुक रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ येन, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया, क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड श्लट थी वैसी तुम हो। मैंने उसे देखा था किसी और के साथ, वो मुझे चीटिंग कर रही थी। लेकिन नहीं, तुम बहुत अच्छी हो और तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। मुझे एहसास हो गया कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। मैंने तुम्हें डिवोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मैं तुम्हारे अच्छे के लिए मैंने ऐसा सोचा। येन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है ये सुन के और शॉक्ड भी कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो ऐसा चाहती है कि जितना हर्ट उसने फील किया उतना वो भी करे, कि कैसा लगता है जब जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें अब्यूज़ करता है। तो येन बोलती है, सॉरी जंगकुक, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी वो फील करो पेन जो मैंने किया। मेरी भी कुछ सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। जंगकुक बोलता है, ठीक है, बट प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। येन कहती है, ओके बाय हबी, हम मिलेंगे 7 महीने बाद ठीक इसी तारीख को। जंगकुक कहता है, क्या प्लीज़ मैं तुम्हें हग कर सकता हूँ एक बार? येन हाँ करती है और वो उसे बहुत तेज़ की हग कर लेता है, जैसे वो उसे कभी जाने नहीं देना चाहता। लेकिन येन उसे पुश करती है और वहाँ से चली जाती है। उसी दिन से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करता है जो कि उसने येन के साथ किया। वो उसको कॉल मैसेज सब कुछ करने की कोशिश करता है, बट वो उसको रिप्लाई नहीं करती। अब अपना मील भी अच्छे से नहीं ले रहा होता है।
और हमेशा येन के बारे में ही सोचता रहता है। अब उसे येन की वैल्यू पता चल गई है और वो हमेशा रोता ही रहता है। वो उस हर एक टाइम सेकंड सब चीज़ के लिए रिग्रेट करता है जो उसने किया। 7 महीने बाद तो यहाँ पे येन उसके मैसेज का रिप्लाई करती है। 7 महीने बाद जंगकुक उससे मिलने के लिए बुलाता है उसे। यहाँ पे जंगकुक येन को ब्लाइंड फोल्ड कर देता है। येन पूछती है कहाँ हूँ मैं जंगकुक। उसे यहाँ पे वो बीच डेट के लिए लेकर आया था। जंगकुक बोलता है या तुम मेरे साथ हो, तुम्हें स्लो चलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा बेबी बम्प है। ऐसा वो उसके हाथ को होल्ड करते हुए बोलता है। जंगकुक बोलता है या हम आ गए और वो उसको अनफोल्ड करता है उसका। ये वहाँ पे खड़ी होती है और देखती रहती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। जंगकुक पाउट करते हुए बोलता है या तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। येन कहती है किसने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जंगकुक उसके सामने फिर घुटनों के बल बैठता है। जंगकुक बोलता है हाँ मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया है, मैंने तुम्हें बहुत पेन दिया है, लेकिन देखो अब मैं चेंज हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जब तुम चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया। प्लीज़ हम दोनों एक नई शुरुआत करें, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी। येन रोते हुए कहती है कि हाँ मैं करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी। जंगकुक येन के फिंगर में रिंग पहनाता है और वो उसके लिप को पैक करता है। वो येन बोलती है आई लव यू सो मच। जंगकुक बोलता है आई लव यू मोर। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी समाप्त हो जाती है। सो गाइस आई होप कि आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय।